स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में। थंबनेल को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत समय से हमारे पास जी की सब्जेक्ट को लेके बहुत सारी क्वेरीज आ रहे थे कि जी का एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, सारे टॉपिक्स, फिर रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट वैलिड होगा नहीं होगा। बहुत सारे भ्रम फैलाया जा रहा है कि रिजल्ट अनवैलिड हो जाएगा एग्ज़ाम नहीं देने पे। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। ये स्टार्ट आखिर ये जी का पेपर एक और पेपर का एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा गहनता से चर्चा करेंगे। जी का एग्ज़ाम दे या ना दे, सबसे बड़ा टॉपिक है जी का एग्ज़ाम आखिर दे या ना दे, आखिर दे तो क्यों और नहीं दे तो क्यों नहीं, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर पुराना मार्कशीट जो हमारा पहले का मार्कशीट है वो वैलिड होगा या नहीं, या फिर वैलिड होगा तो फिर ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसका पुराना मार्कशीट का क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम कैसे होगा और एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एग्ज़ाम आखिर हो ही क्यों रहा है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लाइक कर दें और अन्य स्टूडेंट्स के साथ से जो भी वीवीयू और रांची यूनिवर्सिटी बीबीएम के स्टूडेंट्स जो आपके संबंधित स्टूडेंट्स हैं, आपके संबंध में हैं, उनको शेयर कर दें। इससे उनको भी ये इस एग्ज़ाम के बारे में नोटिस पता चल जाए कि क्या होने वाला नहीं होने वाला सब। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि दोस्तों रांची यूनिवर्सिटी और वीवीयू और बीबीएम की एक अलग जेनिक पेपर का एग्ज़ाम लेने वाला है। ठीक है, वीवीयू ने नोटिस जारी किया कि जो भी स्टूडेंट 2015 से लेकर 2021 के बीच दौरान पास हुए हैं वो सारे स्टूडेंट के एक अलग से जेनिक पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। उसका फॉर्म फिलअप चालू है, जो लास्ट 26 अगस्त तक है, लास्ट डेट है। ठीक है, जिसमें 250 रुपये के साथ एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो आप अगर एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लें। तो आगे बात करें दोस्तों कि एग्ज़ाम क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है एग्ज़ाम आखिर ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि एग्ज़ाम हो रहा है। तो दोस्तों 2015 में क्या हुआ, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यूजीसी ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लाया, जिसके तहत क्या हुआ, जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोग्राम था वो टीचर सेंटर एजुकेशन से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चालू हुआ। शिक्षक केंद्रित शिक्षा से लेकर चेंज होकर के बालक केंद्रित शिक्षा प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इन्होंने इस दौरान क्या किया, यूजीसी ने अपने बीए प्रोग्राम या फिर सारे प्रोग्राम्स के लिए अपनी गाइडलाइन जारी किए, जिसमें बताया गया कि जो बीए का प्रोग्राम जो होगा 3 साल का प्रोग्राम जो होता है, इसमें कोर्स का डिवीज़न कितने पेपर्स होंगे, किस प्रकार के होंगे, उसका डिवीज़न किया गया। जिसमें इसने बताया कि 14 कोर पेपर होंगे। ठीक है, 2 ACC का पेपर होगा, 2 सेक का पेपर होगा और 4 DSC और जेनरिक इलेक्टिव। इस प्रकार से ये कोर्स को डिवाइड किया गया कि इतने पेपर्स इनको एक स्टूडेंट को बीए के प्रोग्राम में, बैचलर ऑफ आर्ट्स के प्रोग्राम में पढ़ना है। इसी तरह बीएससी का अलग से डिवीजन किया गया, बीए के प्रोग्राम जितने भी होते हैं उनका भी डिवीजन अलग किया गया। 14 कोर पेपर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर तक के 14 कोर पेपर पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो इनका कंपलसरी होगा, जो मेन पेपर होगा इनका। उसके बाद ACC पेपर और 2 सेक का पेपर होगा। ठीक है, 4 DSC जो थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में जब आते हैं तो 4 DSC पेपर पढ़ते हैं और 4 जो है जेनिक पेपर पढ़ना है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। ठीक है, पर गाइडलाइन में ये नहीं बताया गया कि 4 पेपर जो अलग अलग पढ़ना है या फिर नहीं एक ही पेपर का पढ़ना है। तो रांची यूनिवर्सिटी बीबीएम की और वीवीयू ने क्या किया, झारखंड की यूनिवर्सिटी ये थी, इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को 2015 से क्या किया, एक पेपर का जेनिक पेपर लेना शुरू किया, जिसमें एक ही पेपर है। अगर आप बीए में एडमिशन करवाएं तो एक आपका मेन पेपर हो गया, ऑनर्स पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ एक 2015 से क्या किया गया, एक जेनिक पेपर के लिए गया। जिसे अगर आप ज्योग्राफी में
ऑनर्स पेपर में रखें तो आप हिस्ट्री या फिर अन्य पेपर को जेनरिक पेपर में रखें, और उसी हिस्ट्री का पेपर जो जेनरिक पेपर में वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ पेपर सेमेस्टर में उसी के एग्जाम आप देते थे। पर वर्तमान में क्या किया गया, 2020 से 20 के सेशन नीति आया तो 21 में जब एडमिशन होने चालू हुआ तब क्या किया गया कि स्टूडेंट्स जो है वो कोर पेपर चलते तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, पर जो स्टूडेंट्स जो जेनरिक पेपर जो है पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 इसमें एक अलग जेनरिक पेपर पढ़ते हैं, सेमेस्टर थर्ड सेकेंड ईयर में सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर इसमें एक अलग जेनरिक पेपर पढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री का पेपर था तो वो चेंज होकर के दूसरे पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 2 जेनरिक पेपर का एग्जाम वर्तमान में लिया जा रहा है। और 2015 से 2021 तक क्या किया गया, जो स्टूडेंट बैठते थे उनको एक जेनरिक पेपर पढ़ना पड़ता था जो चारों सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता था और चारों सेमेस्टर को मिलाकर उसका रिजल्ट होता था, ठीक है। अब आखिर ये एग्जाम इसके बाद ये ऐसा क्या आ गया, गाइडलाइन तो जारी होगी, जब चेंज होगी तो अचानक ऐसा क्या आ गया जो ये एग्जाम फिर से लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, झारखंड के कुछ एग्जाम जैसे उसके बाद और केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर्स के फॉर्म आता है और नवोदय के एग्जाम्स जो है उसमें डिमांड किया गया जो स्टूडेंट्स इसको फिलअप करेंगे उसको 2 जेनरिक पेपर के साथ पास आउट होना है, 2 जेनरिक पेपर के साथ उसको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। लैब टेक्नीशियन का हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया और अदर तरह के झारखंड के एग्जाम, ठीक है। तो इसके कारण 2 जेनरिक पेपर नहीं होने के कारण 2015 से लेकर 2020-21 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते थे, जिसके कारण छात्रों ने क्या किया, सबने धरना दिया और धरना के बाद ये निर्णय लिया गया कि अलग इनका एक पेपर का, एक जेनरिक पेपर का एग्जाम ले लिया जाएगा और इनको एक मूल प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि लोग पास आउट हैं, मतलब ये जेनरिक 2 जेनरिक एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहल करने का काम किया रांची यूनिवर्सिटी ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि 4 सेमेस्टर के एक एग्जाम लेके बच्चों को पास कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद वीवीयू ने अपना गाइडलाइन जारी किया कि 4 सेमेस्टर का चारों एग्जाम इनको देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम कौन देगा। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अब और तरह के एग्जाम देते हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम देते हैं, सीजीएल देते हैं, या फिर और तरह के यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए कंडक्ट करता है, गेट सेट जो भी है, पीजी, उसके बाद फिर अलग नेट का एग्जाम, जेआरएफ के एग्जाम जो देते हैं, उस समय जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट 2 पेपर जेनरिक पेपर के साथ पास आउट हो। उसमें ये गाइडलाइन नहीं दिया जाता है कि 2 पेपर के साथ आप आओ तब हम आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, नहीं तो फिर अन्यथा नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कुछ एग्जाम्स थे जिसमें ये देना जरूरी था, 2 जेनरिक पेपर के साथ जरूरी है, तो उसके कारण से स्टूडेंट्स ने ये प्रस्ताव लाया, धरना दिया, उसके बाद फिर ये एग्जाम लेना चालू है। अब एग्जाम कौन देगा, तो एग्जाम वही स्टूडेंट्स देंगे ये जो 2015 से लेकर 2021 तक में पास आउट है। 2015 से 2021 के बीच में जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देना चाहते हैं तो दें, ना देना चाहते तो नहीं दें। ये ऐच्छिक है, चॉइस बेस्ड है, ठीक है। आपकी इच्छा है तो एग्जाम दें, अगर इच्छा ना है तो एग्जाम ना दें। मैं एक नोटिस पढ़ के बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यूजी ने वीवीयू ने नोटिस जारी किया था, ठीक है। 2015 नोटिस है 2015 से 2019-22 तक के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने जेनरिक पेपर के साथ, एक जेनरिक पेपर के साथ एग्जाम उत्तीर्ण किया था उनकी विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है, जिसमें इच्छुक विद्यार्थी, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों डायरेक्ट कि इच्छुक विद्यार्थी, जो जिसकी इच्छा है वो विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद फिर अन्य लिखा है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है तो उस पर ना जाए, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर किन्हीं ने कहीं क्या बोलते हैं, किन्हीं ने सरकारी नौकरी निकालनी 2015 से लेके 2019-20 तक के जो स्टूडेंट पास आउट है वो उन्होंने किसी ने सरकारी नौकरी निकाल ली तो कि वापस फिर से आके उनका रिजल्ट क्या वैलिड नहीं था? अगर वैलिड नहीं था तो उनको फिर से एग्जाम देना होगा क्या? उनको निकाल दिया गया कि आपका रिजल्ट वैलिड नहीं था, आप निकल जाओ, किया गया कहीं पे? नहीं ना, तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है।
इसमें इसलिए साफ साफ कहा गया, इच्छा है आपकी तो एग्जाम दें, ना इच्छा है तो नहीं दें, ठीक है। अब बात करें तो एग्जाम कैसे होगा, रिव्यू के तौर पे कहें तो एक आपका इंटरनल एग्जाम होगा जो आपके संबंधित कॉलेज द्वारा इंटरनल का रूटीन जारी किया जाएगा, जो कि कैसे असाइनमेंट बनाना है, क्या करना है, वो आपको कॉलेज में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद एक एक्सटर्नल एग्जाम होगा, तो 4 एक्सटर्नल एग्जाम, जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो रिव्यू के द्वारा लिया जाएगा। रिव्यू नोटिस जारी करेगी कि एग्जाम कब होगा, वो सारी चीज़ें अभी आए नहीं है। उसके बाद सिलेबस रिव्यू की साइट पे अपलोड कर दिया गया दोस्तों, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो फॉर्म फैलाया जा रहा है रिजल्ट को लेकर के, कि मेरा रिजल्ट वैलिड नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, मैसेज किया कि देना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट वैलिड नहीं होगा, पास आपको फिर से देना होगा जी, देना होगा एग्ज़ाम। तो क्या दोस्तों रिजल्ट वैलिड नहीं होगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, रिजल्ट वैलिड होगा। अगर रिजल्ट वैलिड होगा तो फिर ये इसका जो पेपर का एग्ज़ाम देंगे वो कहाँ से जुड़ेगा? दोस्तों एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर से बात हुई थी एक न्यूज़ वाला की, तो उन्होंने बताया साफ तौर पे कहा कि कोई आपको अलग से रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। जो आपको रिजल्ट मिल गया है दोस्तों वही रिजल्ट आपका रहेगा, ठीक है। जो अलग से कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक अलग से पेपर मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप सेकेंड जेनरिक पेपर में आप एग्ज़ाम दिए हैं, आप पास आउट हैं। बस एक अलग से पेपर मिलेगा, बाकी रिजल्ट में आपका कोई संशोधन नहीं होगा। ये निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होने वाला। और रिजल्ट जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपका रिजल्ट वैलिड नहीं होगा, ये सरासर गलत है, भ्रम पे ना जाए दोस्तों। रिजल्ट आपका मान्य होगा, नहीं होता तो जितने सारे स्टूडेंट 2015 से लेकर अभी तक जो पास आउट हैं, जो उसको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए था, निकाल के बाहर कर देते सबको ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिजल्ट वैलिड नहीं हो। उतने सारे लोग छात्रों स्टूडेंट्स का भविष्य से थोड़ी ना खिलवाड़ कर सकते हैं सब। तो रिजल्ट वैलिड होगा, सिर्फ आपको एक अलग पेपर मिल जाएगा जिसमें आप बात होगी कि आप सेकेंड पेपर के एग्जाम दिए हैं, जेनरिक पेपर में प्रेजेंट हैं, एग्जाम पास हुए, बस वही। अब आगे एग्जाम होता है दोस्तों, आगे कि हमें एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मेरी माने तो दोस्तों रिव्यू अगर एग्जाम या फिर अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है तो आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करें, एग्जाम दें, इससे आप ही का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर भविष्य में अगर आप टीचर केंद्रीय विद्यालय या फिर टीचिंग के लाइन में जाना चाहते हैं या फिर अलग जो वैकेंसी से आ रहे हैं उसको फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो उसमें अर्हता के तौर पे आपको जेनरिक पेपर के एग्जाम डबल मांगेगा, दूसरा जेनरिक पेपर, तो आप एग्जाम को दे लें दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस भ्रम में फैले हुए हैं कि रिजल्ट वैलिड होगा या नहीं होगा, एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सबके साथ वीडियो को शेयर करें दोस्तों, जिससे उनको जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।